Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 1 Unit number 4 and Unit number 4 is about money. Today we will solve a review exercise of Unit number 4 that is about money. So let's start with question number 1. Encircle the correct amount of the given currency. अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास पाकिस्तानी करेंसी लगी हुई है और नीचे तीन ऑप्शंस दी गई हैं। तो इनमें से जो करेक्ट वाली ऑप्शन है वो आपने इनसर्कल कर लेनी है, दायरा बना देना उसके ऊपर। अब ऑब्जर्व करो तो भी ये रेड कलर का नोट है, इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा नोट है? 100 रुपीज का नोट है। तो पता चला आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ₹100। अब ये 20 का नोट है, इसका मतलब है ₹20 को आप सर्कल करेंगे। ये इसके ऊपर नजर आ रहा है 5 लिखा हुआ, तो 5 का कॉइन है, इसका मतलब ₹5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखो तो 10 लिखा हुआ है, गोल्डन सिक्का है, इसका मतलब है ये 10 रुपीज का कॉइन है, तो ₹10 को आप इनसर्कल कर लेंगे। इसी तरह ये वाला सिक्का बताओ जल्दी से, ये कॉइन है 2 रुपीज का। ये नोट किसका है? जल्दी से बोले, 50 रुपीज। देख रहे हैं? तो इस रिव्यू में हम करते क्या है, जो हमने यूनिट में चीजें सीखी होती हैं उनको रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें, सोल्व द फॉलोइंग। अब ये कुछ क्वेश्चन एडिशन के हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। तो जैसे आप होल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे ना, वैसे ही रुपीज को भी ऐड करते हैं। ये बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है। बस 0 + 0 0, 3 + 4 3, 1 2 3, 1 2 3 4। अब ये 4 है, इनको ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर आप 7 यानी ₹30 + ₹40 करो तो ₹70 आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, ₹76 और ₹20 कितने हो गए? 6 + 0 6, 7 + 2 1 2 3 4 5 6 7, आगे 2 लाइंस और लगा दो 1 2, तो 7 और 8 और 9। तो क्या बना? 76 + 20 करने से आंसर आया 96 रुपीज। इसी तरीके से ₹85 और ₹12 देख ले। 5 + 2 करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया। आगे 8 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 1, 8 और 1 9। इसका मतलब है ₹97। ये थे एडिशन के क्वेश्चन। आगे देखें तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो इसमें से 5 वाला पार्ट करवा रहा हूँ। 0 में से 0 लेस किया 0, 5 में से 3 लेस करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 लाइनें कट गई, तो क्या बचा? 2। इसका मतलब है 50 रुपीज में से 30 रुपीज कम कर दे तो क्या बचता है? 20 रुपीज। पार्ट 6 देखें, 5 में से 2 लेस होगा, 1 2 3 4 5 लाइन्स लगा दी, 2 लेस किया तो बाकी कितनी बची? 3। आगे 7 - 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 लाइन्स काट दो, बाकी कितनी बची? इनको काउंट करें तो बनता है 5। पता चला ₹75 में से ₹22 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचता है? ₹53। इसी तरीके से अब पार्ट 7 में जल्दी से बताएं क्या होगा। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। पार्ट 8 भी इसी तरीके से आप लोग खुद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1s में से 1s, 10s में से 10s। भाई 8 - 1 करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो इसमें से एक लाइन अगर कम कर दो तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली 7। इसी से 3 है, 1 2 3, 3 में से एक लाइन सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या बचेगा? 2। पता चला ₹38 में से ₹11 लेस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 27 रुपीज। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर था मनी का। तो इस पूरे यूनिट में हमने मनी के बारे में सीखा। पूरे यूनिट में हमने 4 किस्म के करेंसी कॉइन्स सीखे, फिर 4 किस्म के करेंसी नोट्स के बारे में पढ़ा। और आपको पता है इसमें से हर नोट की और हर कॉइन की अलग-अलग से वर्थ होती है। फिर हमने इस यूनिट में सीखा कि अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं
तो कोई चीज़ आप ख़रीद सकते हैं या नहीं ख़रीद सकते। ये भी हमने सीखा कि कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज़ ख़रीद सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हमने इस यूनिट में सीखा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट था। इसमें हमने टोटल करेंसी के बारे में सीखा पाकिस्तान की। तो प्यारे बच्चों, ये यूनिट आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए यूनिट के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।